दोस्तों, आज हम 3 मार्च का पूरा करंट अफेयर कवर करने वाले हैं और आपको बता दूं जो भी 24 घंटे की महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर रहने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा और आपको इस चैनल पर डेली करंट अफेयर मिलने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन आपको इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर मिल सके। दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, यानी आज ही मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यदि जो सैन्य अभ्यास हुआ है किसका, जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका हुआ है बेट द्वारका में। कहाँ पे हुआ है? बेट द्वारका में। और ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। जो जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास हाल ही में गुजरात के बेट द्वारका, कहाँ पे? ये गुजरात में, गुजरात के बेट द्वारका में आयोजित किया गया, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना इन तीनों ने क्या इसमें भाग लिया है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया हुआ है? तो बेट द्वारका में, जो ये गुजरात में आता है। इसके अलावा अगर हम अगला क्वेश्चन देखें कि रेल मंत्री द्वारा एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन किया गया, यानी जो रेल मंत्री द्वारा एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन किया गया, कहाँ पे किया गया? तो चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु पे। फिर हम देख लेते हैं कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का शुभारंभ किया गया। तो किसने किया है इसका शुभारंभ? तो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है जलमार्ग मंत्री? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने क्या एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का क्या है शुभारंभ किया है। अगर हम इस पहल की बात करें, ये क्यों की गई? तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का शुरू की ताकि भारत के बंदरगाहों क्या है प्रबंध सुचारू हो सके, यानी सही तरीके से सुचारू रूप से क्या चल सके। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं कि रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय तट रक्षक बल के जवानों को कितने पदक प्रदान किए गए? तो कितने किए गए? 32 किए गए। जो रक्षा मंत्री द्वारा जो तटरक्षक बल के जो जवान हैं उनको कितने पदक दिए हैं? तो उन्होंने दिए हैं टोटल 32। और उनकी बहादुरी और सेवा के लिए ये पदक क्या है दिए गए उन्हें। फिर हम देख लेते हैं कि विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को मनाया गया हाल ही में। कब मनाया गया विश्व नागरिक दिवस? 1 मार्च को। और विश्व समुद्री घास दिवस भी कब मनाया गया हाल ही में? तो 1 मार्च को। और उस शून्य विभाजन दिवस भी कब मनाया गया हाल ही में? 1 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। और विश्व एनजीओ दिवस, और ये भी कब मनाया जाता है? 27 को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फिर इसके अलावा हम बात करें कि एमपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में कितने रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है? तो और ये कहाँ पे हुआ है? तो एमपी में, एमपी के भोपाल में हुआ है। कहाँ पे? भोपाल में हुआ है दोस्तों। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी जो भारत के जो पीएम है उन्होंने इसका क्या उद्घाटन किया है। तो कितने निवेश रुपये इनको प्राप्त हुए? तो 24.1 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट देख लेते कि इथना चंद्र मिशन लॉन्च हुआ है। इथना चंद्र मिशन लॉन्च हुआ है, तो किसने किया इसको लॉन्च? तो नासा ने किया। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो किसने किया लॉन्च से? इथना चंद्र मिशन लॉन्च किसने करा है? नासा ने करा है। जिसका उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या? जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर नया अनुसंधान करना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ब्रांड सेंटर नामक एक एकीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो सेबी उसने कौन सा डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया? तो उसने ब्रांड सेंटर नामक, कौन सा? ब्रांड सेंटर नामक एक एकीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है। और हम इसके उद्देश्य की बात करें कि क्यों किया है, तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड से संबंधित जानकारी की पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशों के लिए डाटा तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना, इसलिए इन्होंने क्या है ब्रांड सेंट्रल ये पोर्टल लॉन्च किया है। और दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले अभी जो सेबी है, यानी सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए श्री तुहिन कांता पांडे। कौन बने इसके? तुहिन कांता पांडे। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्या है कार्यभार अभी संभाला है। फिर इसके हम बात करें कि ऑस्कर विजेता अभिनेता जीन हिकमैन का निधन हो गया है। इनको क्या है ऑस्कर, ये एक अभिनेता है कहाँ के? अमेरिका के। और इनको क्या है ऑस्कर विजेता थे और जिन्हें इनका क्या है निधन हो गया। क्या नाम इनका? जीन हिकमैन है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों।